श्री भक्तिकाल के अकेले ऐसे संत थे जिन्होंने अपनी लेखनी के दम पर समाज को सुधारने की कोशिश की। वो जब तक जिंदा रहे उन्होंने समाज के द्वारा बनाई गई कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। कबीर दास का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं पढ़कर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे अपने समय से कितने आगे का सोचते होंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कर ले। लोगों को जागरूक करने के लिए कितने बहुमूल्य कदम उठाए, इसका अंदाजा यही से लगाया जा सकता है कि लोग आज भी इस कवि को नहीं भूले हैं। इस कवि ने कबीर दास के दोहे आम जनमानस के सामने उनकी समस्याओं को उजागर कर उनका भला करने की कोशिश की। इस कवि ने एक समाज सुधारक के तौर पर आम जनमानस के सामने उनकी समस्याओं को उजागर कर उनका भला करने की कोशिश की, और यही चीज उनकी कविताओं में भी देखने को मिलती है। जन्म और परिवार। ऐसा माना जाता है कि महान कवि और समाज सुधारक कबीर दास जी का जन्म 1398 ईस्वी के करीब ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा सोमवार के दिन हुआ था। ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि कबीर दास जी का जन्म काशी में हुआ था। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार कबीर दास जयंती मई या जून के महीने में मनाया जाता है। कबीर दास जी की कम उम्र में शादी करा दी गई थी। उनकी पत्नी का नाम लोई था, जो कि कबीर दास की तरह एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखती थी। शादी होने के कुछ सालों के अंदर ही इस जाने माने कवि को 2 संतानों का पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कबीर दास का जीवन परिचय में उनका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी शिक्षा एक हिंदू गुरु से प्राप्त किया था। फिर भी उन्होंने खुद को इन दोनों धर्मों के बीच के भेदभाव से बचाए रखा। वो खुद को दोनों अल्लाह का बेटा और राम का बेटा कहते थे। कबीर दास की मृत्यु होने पर दोनों ही हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोगों ने उनके अंतिम संस्कार के लिए उनके पार्थिव शरीर को लेकर विवाद खड़ा हो गया। शिक्षा और प्रारंभिक अध्ययन। कबीर जी के पिता पेशे से जुलाहा थे। उनकी आमदनी भी कुछ खास नहीं थी। कहा जाता है कि कबीर दास जी के पिता इतने गरीब थे कि परिवार के लिए 2 वक्त रोटी जुटाने के लिए भी उनको सोचना पड़ता था। इस गरीबी के चलते कबीर दास जी अपने बचपन में कभी भी किसी स्कूल या मदरसे में जाकर शिक्षा नहीं पा सके। कबीर दास बचपन से लेकर किशोरावस्था में पहुंचने तक अनपढ़ रहे और उन्होंने कभी भी स्कूली शिक्षा नहीं हासिल की। कबीर दास जी अपने पूरे जीवन काल में अनपढ़ ही रहे। कबीर दास के दोहे में इतनी गहराई है कि दुनिया भर के साहित्यकार आज भी कबीर जी की रचनाओं के बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं। कबीर दास के द्वारा लिखी गई कबीर दास के मशहूर दोहे पर आज भी रिसर्च चल रही है। सूत्रों की माने तो कबीर दास जी ने अपना एक भी ग्रंथ अपने हाथों से नहीं लिया। उन्होंने जितने भी ग्रंथों को रचा, उन सारे ग्रंथों को कबीर दास जी ने अपने शिष्यों को मुंह जबानी बोला और सारे ग्रंथ उनके शिष्यों ने लिखे। कबीर दास जी के दोहे। अपने पूरे जीवन काल में कबीर दास जी ने 72 से भी ज्यादा रचनाएं की, जो आज भी दुनिया के अलग अलग कोनों में पढ़ी जाती हैं। कबीर दास के 10 दोहे जिन्हें आज भी दोहराए जाते हैं। कबीर के दोहे अर्थ सहित। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई अर्थ। कबीर कहते हैं कि जब मैं इस दुनिया में बुराई खोजने गया तो मुझे कुछ भी बुरा नहीं मिला, और जब मैंने खुद के अंदर झांका तो मुझसे खुद से ज्यादा बुरा कोई इंसान नहीं मिला। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए अर्थ। कबीर दास जी कहते हैं कि धैर्य रखें, धीरे धीरे सब काम पूरे हो जाते हैं, क्योंकि अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। चिंता ऐसी डाकिनी, काट कलेजा खाए, वाद बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए अर्थ। कबीर दास जी कहते हैं कि चिंता एक ऐसी डायन है जो आदमी के कलेजे को काट कर खा जाती है। इसका इलाज वैद्य नहीं कर सकता, वो कितनी दवा लगाएगा। यानी चिंता जैसी खतरनाक बीमारी का कोई इलाज नहीं है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाया, बलिहारी गुरु आपनु गोविंद देव बताए। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कर ले। अर्थ। कबीर दास जी कहते हैं कि गुरु और भगवान अगर साथ में खड़े हैं तो सबसे पहले गुरु के चरण छूने चाहिए, क्योंकि प्रभु तक पहुंचने का रास्ता भी गुरु ही दिखाते हैं। साईं इतना दीजिए जो मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। अर्थ। कबीर दास जी कहते हैं कि प्रभु तुम मुझे इतना दो कि जिसमें मेरा गुजरा चल जाए, मैं खुद अपना पेट पाल सकूं और आने वाले मेहमानों को भी भोजन करा सकूं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अर्थ। जिस प्रकार खजूर का पेड़ इतना ऊंचा होने के बावजूद आते जाते राही को छाया नहीं दे सकता है, और उसके फल तो इतने ऊपर लगते हैं कि आसानी से तोड़े भी नहीं जा सकते हैं,
उसी तरह आप कितने भी बड़े आदमी क्यों न बन जाएं, लेकिन आपके अंदर विनम्रता नहीं है और किसी की मदद नहीं करते हैं तो आपका बड़ा होने का कोई अर्थ नहीं है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल हुए। अर्थ कबीर दास जी कहते हैं, आदमी को बोली हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो कि सामने वाले को अच्छा लगे और खुद को भी आनंद की एहसास हो। जीवन में मरना भला जो मरी जाने कोया, मरना पहले जो मरे अजय अमर सो हुए। अर्थ जीते जी ही जो कोई मृत्यु को जान लेता है, मरने से पहले ही वो अमर हो जाता है। शरीर रहते रहते जिसके सारे घमंड खत्म हो गए, वे वासना विजयी ही जीवन मुक्त होते हैं। मैं जानू मन मरी गया, मरी के हुआ भूत, मुँहे पीछे उठी लगा, ऐसा मेरा पूत। अर्थ भूलवश मैंने जाना था कि मेरा मन भर गया, परंतु वो तो मरकर प्रेत हुआ। मरने के बाद भी उठकर मेरे पीछे लग पड़ा, ऐसा यह मेरा मन बालक की तरह है। शब्द विचारी जो चले, गुरुमुख हुए निहाल, काम क्रोध व्यापे नहीं, कबूल न ग्रासे काल। अर्थ गुरु शब्दों को मानकर जो चलता है उसे मुक्ति मिल जाती है, उसे काम क्रोध नहीं सताते और उसे मन कल्पनाओं छुटकारा मिल जाता है। कबीर दास का जीवन परिचय से पता चलता है कि एक संत और कवि होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। कबीर दास के मशहूर दोहे की हर एक पंक्ति में अंधविश्वास और जात पात जैसे मुद्दों को चोट करने की कोशिश की। कबीर का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं। भक्ति के संदेश। भक्ति काल के कवि कबीर दास जी के दोहे आज भी बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाया। 4 जून 2023 को संत कबीर दास की जयंती मनाई जा रही है। संत कबीर दास भक्तिकाल के प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं। कबीर दास जी की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो जिस भी भाषा में किसी किताब को लिखते थे, उसमें उस भाषा के स्थानीय शब्दों का इस्तेमाल करना नहीं भूलते थे। यही कारण है कि कबीर दास जी के दोहे आज भी देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग पुस्तकों की वजह से पहचाने जाते हैं। कबीर दास जी का मानना था कि ईश्वर संसार के कण कण में समाया हुआ है, हर मन में परमेश्वर का निवास है, इसलिए ईश्वर को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर को एकाग्र मन से याद करने की आवश्यकता है। कबीर जी का कहना था कि गुरु से बड़ा कुछ भी नहीं होता, इसीलिए अपने गुरु की तन मन धन से सेवा करना और गुरु के वचनों पर विश्वास करना एक भक्त का कर्तव्य होता है। इसके अलावा किसी भी तरह की मुसीबत आने पर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु को याद करना चाहिए। इस दौरान आपको किसी और के बारे में जरा भी नहीं सोचना चाहिए। कबीर ने कहा है कि आपको साधु गुरु की सेवा सद्भाव और प्रेम से करनी चाहिए। साथ ही गुरु गुण से संपन्न साधु को आपको अपने गुरु के समान समझना चाहिए। कबीर ने इसी तरह के कई और बहुमूल्य भक्ति से जुड़े संदेश दिए हैं। वही बात करें कबीर की रचनाओं की तो कबीर दास जी ने अपने पूरे जीवन काल में कई ऐसी रचनाएं लिखी जिसको पढ़कर लोग आज भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कबीर दास जी भक्ति काल के अकेले ऐसे कवि थे जिन्होंने समाज को सुधारने और लंबे समय से चली आ रही कुरीतियों पर चोट करने की कोशिश की। लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए कबीर दास जी ने कालजयी साहित्य को लिखा, इसीलिए उन्हें निर्गुण धारा के सबसे प्रमुख कवियों में से एक माना जाता है। कबीर दास के दोहे और कविताएं आज के समय में भी इतनी ज्यादा मार्मिक लगती हैं कि जिसने भी कबीर दास के दोहे अर्थ सहित पढ़ा उसने बार बार उनकी किताबें का यह किया। अपनी रचनाओं के माध्यम से कबीर दास ने अंधविश्वास के साथ साथ जात पात और छुआछूत जैसे मुद्दों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाने की कोशिश की। लिखे गए दोहे सीधे और कटाक्ष भरे होते हैं। कबीर दास के मशहूर दोहे आम जनमानस को धर्म और जाति से परे एक साथ जोड़ने की कोशिश की है। इन्हीं खूबियों के चलते कबीर दास को एक शानदार कवि के साथ साथ अच्छा समाज सुधारक भी माना जाता है। कबीर दास का सामाजिक और धार्मिक संदेश। कबीर दास के जन्म के समय भारत की हालत बहुत खराब थी। एक तरफ मुसलमान शासकों की कट्टरता से लोग परेशान थे और दूसरी तरफ हिंदू धर्म के पाखंड और कर्मकांड से धर्म कमजोर हो रहा था। लोगों में भक्ति की भावना नहीं थी और पंडितों के पाखंडपूर्ण बातें समाज में फैल रहे थे। ऐसे कठिन समय में कबीर दास का जन्म हुआ। कबीर जिस समय आए उससे कुछ पहले भारत में एक बड़ी घटना हुई थी, इस्लाम धर्म का आगमन। इसने भारतीय समाज और धर्म को हिलाकर रख दिया था। जाति व्यवस्था को पहली बार कड़ी चुनौती मिली थी। पूरे देश में हलचल और अशांति थी। कबीर दास जी की इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर उनके बारे में कहा जाता है कि वो जितने अच्छे कवि थे उससे कहीं अच्छे समाज सुधारक थे। सभ्यता और जातिवाद के खिलाफ आम जीवन के साथ साथ कबीर दास जी के दोहे ने भी जातिवाद का डटकर विरोध किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने हिंसा के साथ साथ क्रूरता और अन्याय के खिलाफ भी आवाज उठाई है।
उन्होंने सच्चाई की लाठी का सहारा लेकर समाज का कल्याण करने की कोशिश की है, जिससे लोगों के मन से छल कपट और अहंकार जैसी भावना हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाए। इसी वजह से कबीरदास जी के बारे में कहा जाता है कि वो अपने समय से आगे के लेखक थे। एकता और समरसता का संदेश। कबीरदास का जीवन परिचय। कबीरदास हमेशा से चाहते थे कि देश और समाज का हर नागरिक अपने आप को किसी धर्म या जात पात के झूठे खांचे में ढालने से बचे। ऐसा करके लोगों के मन में अपने आप एकता की भावना पनपने लगेगी। कुछ ऐसा ही छुआछूत के मामले में भी है, जिसके चलते किसी एक जाति या धर्म का इंसान खुद को दूसरी जाति या धर्म के इंसान से ऊंचा मानकर उसे छूने तक से कतराता है। कबीरदास जी का कहना था कि इस तरह की चीज समाज को जोड़ने की बजाय तोड़ने का काम करती है और हमें इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कर ले। जय श्री राम जरूर लिखें।